सबसे पहला मेरा सवाल कि आखिरकार मानेसर को गुरुग्राम के बाद क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्या कुछ ऐसा खास मानेसर है? क्या यहाँ की कनेक्टिविटी है? क्यों ये अपने आप में इसलिए कनेक्ट हो जाता है कि आराम से यहाँ इन्वेस्टर आते हैं, एंड यूजर आते हैं, डेवलपर्स यहाँ सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? क्या कनेक्टिविटी के पीछे या फिर कुछ और कारण है? ट्रिपल एल का आपने जिक्र किया जी, ट्रिपल एल यहाँ है, तो इस हिसाब से फ्यूचर मानेसर का क्या है? बात हुई लोकेशन की, बात हुई इंफ्रा की, अब बात करते हैं सराउंडिंग में क्या है। डेवलपर्स के लिए यहाँ कितना आसान है कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लाना या फिर कितना मुश्किल है? अगर यहाँ खास तौर पर हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं मानेसर के इलाके में, तो इन्वेस्टर के लिए बेहतर ऑप्शन है या फिर एंड यूजर के लिए बेहतर? नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज में। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। और आज के इस खास कार्यक्रम का नाम है रियल एस्टेट की बात नीरज अंबावता के साथ। और आज हम बात करेंगे मानेसर को लेकर और खास तौर पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के साथ साथ क्या कुछ यहाँ रेजिडेंशियल में है, क्या यहाँ का फ्यूचर है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फिल्वी रियल एस्टेट के एमडी संजय यादव जी, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ की कनेक्टिविटी, क्यों है मानेसर आने वाले वक्त में बेस्ट। इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। संजय यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल एस्टेट के इस मंच पर, स्टेट जी न्यूज़ के नीरज इस मंच भाई, पर। सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपको नमस्कार, जो आपके जी। चैनल ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, तो आप लोगों का धन्यवाद। सबसे पहला मेरा जी सवाल कि आखिरकार मानेसर को गुरुग्राम के बाद क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्या कुछ ऐसा खास मानेसर में? देखिए, जहाँ मानेसर की बात करते हैं तो हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इसको जी। सिर्फ मानेसर नहीं, इसको साथ में न्यू गुड़गांवा मानेसर बोलते हैं हम, क्योंकि ये पार्ट ऑफ न्यू गुड़गांवा बोला जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ और अप टू मानेसर तक। तो ये बेल्ट आती है। इसमें जो खास बात ये है कि यहाँ जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं वो हर तबके के लोगों को सूट करते हैं। मीन्स आप यहाँ पर 25 लाख रुपए से लेकर और यहाँ करीब 10 करोड़ रुपए तक के अपार्टमेंट आपको मिलते हैं। इसीलिए पूरे दिल्ली एनसीआर में अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है और लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना पसंद कर रहे हैं। क्या यहाँ की कनेक्टिविटी है? क्यों ये अपने आप में इसलिए कनेक्ट हो जाता है कि आराम से यहाँ इन्वेस्टर आते हैं, एंड यूजर आते हैं, डेवलपर्स यहाँ सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? क्या कनेक्टिविटी के पीछे या फिर कुछ और कारण भी है? और नीरज भाई, नो डाउट, हमारे रियल एस्टेट में कहावत होती है ट्रिपल एल। अगर कोई प्रॉपर्टी बूम करनी है तो उसके पीछे ट्रिपल एल का बड़ा हाथ होता है। और ट्रिपल एल का मतलब है लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन, और वो लोकेशन बनती है कनेक्टिविटी से। तो कनेक्टिविटी वाइज अगर हम देखें तो द्वारका एक्सप्रेसवे इटसेल्फ अपने देश का सबसे बड़ा अर्बन एक्सप्रेसवे है, और सिंगल पिलर, इसको हम स्टेट ऑफ आर्ट एक्सप्रेसवे कहते हैं। तो 10,000 करोड़ की लागत से बना है। ये मानेसर न्यू गुड़गांव को कनेक्ट करता है, पहली बात। दूसरा, केएमपी से सीधा कनेक्ट। केएमपी के साथ साथ ऑर्बिट रेल अभी काम स्टार्ट हो गया। आने वाले 2 सालों में ऑर्बिट रेल आपको मिलेगी। ऑर्बिट रेल का मतलब है कि पेरिफेरियल रोड रेल, जो आपको पूरे सभी शहरों से नॉर्थ इंडिया और पूरे देश से कनेक्ट करेगी। साथ ही साथ न्यू गुड़गांव मानेसर कॉम्प्लेक्स आपको सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे जो जोड़ता है, और द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू UER2 होते हुए ये जम्मू, कटरा, चंडीगढ़, लुधियाना, देहरादून, पूरे नॉर्थ में अप टू कश्मीर आपको ले जाता है। तो मैं कट इट शॉर्ट कहूं तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक न्यू गुड़गांव मानेसर कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो इसलिए लोगों की ये पहली पसंद बनी हुई है। ट्रिपल एल का आपने जिक्र किया जी, ट्रिपल एल यहाँ है, तो इस हिसाब से फ्यूचर मानेसर का क्या है? देखिए, फ्यूचर मानेसर की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि पहले बात तो हर सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकर 25 लाख रुपए से लेकर और 10 करोड़ रुपए तक के अपार्टमेंट यहाँ मिलते हैं, और एक से एक बेहद आलीशान। तो यहाँ पर इन्वेस्टर फ्रेंडली है जी, क्योंकि प्राइस कम है। अगर मैं अंदर वाले गुड़गांवा से, मेन गुड़गांवा से कंपेयर करूं तो यहाँ प्राइस आज भी 1/4 और 2/3 कैपेसिटी में मिल जाते हैं। तो एक तो प्राइस काफी ठीक है। दूसरा, लोकेशन वाइज कनेक्टिविटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर नए हैं,
इंफ्रा नया है, सारे अपार्टमेंट, फ्लोर, प्लॉट एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस प्लेटफॉर्म पर डेवलप हो रहे हैं। उसकी वजह से लोगों की ये पहली पसंद बन गया है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, गुड़गांव का अगर आप कोई सेक्टर उठाएं, सेक्टर जी। 46, 47, 51, 52, 14, 15, वट, वहां वो कोई गेटेड नहीं है, या जो भी प्लॉटिंग है वो गेटेड है, उसमें प्रॉपर पार्क मेंटेन है, एनक्रोचमेंट्स जीरो है। तो उससे एक बेहतर लाइफस्टाइल आप लोगों को मिल रही है। सेम अगर आप नए अपार्टमेंट्स की बात करें तो वहां भी क्लब हाउस का लेवल, लैंडस्केप का लेवल, आप लिफ्ट की में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो, और खुलेपन, नए, तो नई चीज हमेशा एडवांस बनती है, तो नए अपार्टमेंट आपको मिलते हैं। सेम फ्लोर्स सब यहाँ पर स्टिल्ट प्लस 4, 4 फ्लोर के साथ बन रहे हैं आजकल। जो भी फ्लोर बन रहे हैं वो भी अगेन गेटेड है। अंदर गुड़गांव आप देखें वो गेटेड नहीं होते, यहाँ गेटेड है, पावर बैकअप के साथ है, लिफ्ट के साथ है। तो इस तरीके की अम्यूनिटीज हैं जो लोगों को बेहद अट्रैक्ट करती है। अब बात हुई लोकेशन की, बात जी। हुई इंफ्रा की, अब जी। बात करते हैं सराउंडिंग में क्या है मानेसर। सराउंडिंग की मैं बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपको जिक्र कर चुका हूं, केएमपी इंफ्रा और ऑर्बिट रेल, द्वारका एक्सप्रेस, ये सब तो है ही। इसके साथ और बहुत सारी अमेजिंग चीजें आ रही हैं, जी। जैसे डिज्नीलैंड। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले अनाउंस हुआ, डिज्नीलैंड 500 एकर्स में डिज्नीलैंड के लिए लैंड यहाँ पर गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है। एक दूसरा, इंडस्ट्रियल हब मानेसर इटसेल्फ बड़ा साफ सुथरा वेल मेंटेन इंडस्ट्रियल हब है, और अभी 3000 एकर्स इसमें और ऐड ऑन होने वाले हैं। उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसके अंदर आएंगी। अभी मेरे को लगता है 6 से 8 महीने में उसका भी ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो लेटेस्ट 3000 एकर्स। इसके साथ लेपर्ड ट्रेल, लेपर्ड ट्रेल एशिया का सबसे बड़ा नाइट लाइफ वाइल्ड सफारी ये बन रहा है, और करीब 10,000 एकड़ में ये डेवलप हो रहा है। तो ये 3 बड़े मेजर फैक्टर्स हैं कनेक्टिविटी के साथ जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। डेवलपर्स के लिए यहाँ कितना आसान है कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लाना, या फिर कितना मुश्किल आपके हिसाब से। देखिए, मैं अगेन बात आती है, अगर कंपैरिजन करूं मैं दिल्ली एनसीआर और खासतौर पर जो हमारा अंदर पूरा गुड़गांव डेवलप हो गया है, तो यहाँ पर लैंड अवेलेबल है, वहां से करीब आधे कॉस्ट पर लैंड मिलती है, इंफ्रा नया है, कनेक्टिविटी बेहतर है, और जो रोड्स है उनकी विड्थ बहुत अच्छी है। रोड्स की विड्थ की मैं बात करूं तो अंदर जो 30 मीटर वो है 60 मीटर है, जो अंदर 9 मीटर है वो है 12 मीटर है, और इंटरनल जो 18 मीटर है वो है 24 मीटर है। तो उससे होता क्या है, डेवलपर को एक लग्जरी बेहतर फील दिखाई देती है, और लैंड कॉस्ट चूंकि वहां से आधी कॉस्ट में आ जाती है, और कंटिन्यू इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं, आवागमन ज्यादा है। तो मेरे को लगता है कि नया कोई भी डेवलपर है उसके लिए यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना आसान है, यहाँ पर सेल करना बहुत आसान है। तो इसलिए पॉइंट ऑफ बिजनेस फॉर डेवलपर, इट इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन न्यू गुड़गांव मानेसर। अगर यहाँ खास तौर पर हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं मानेसर के इलाके में, तो इन्वेस्टर के लिए बेहतर ऑप्शन है या फिर एंड यूजर के लिए बेहतर ऑप्शन? नीरज भाई, यहाँ मजे की बात है कि चाहे इन्वेस्टर हो चाहे यूजर, क्योंकि ये गुड़गांव अब अपनी शेप में आ चुका है। अब ये नहीं है कि खाली डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, यहाँ करीब करीब नाना करते करीब 1 लाख लोग अपार्टमेंट्स में, प्लॉट्स में यहाँ रह रहे हैं। तो वो फील तो आ चुकी है, चूंकि है काफी बड़ा, तो लैंड इजीली अवेलेबल है, तो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज हैं, और एंड यूजर के लिए नए नए फैंटेस्टिक घर यहाँ पर हैं। तो दोनों ही सेगमेंट के लिए यहाँ बेहद अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो यूजर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो। मैं दोनों का वेलकम करता हूं कि यहाँ आए, प्रॉपर्टी खरीदें। आप हर 3 और 4 साल में पाएंगे कि यहाँ रेट ट्रिपल और 4 टाइम हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय यादव जी। तो ये थे हमारे साथ संजय यादव जी, जो कि एमडी है फिल्मी रियल एस्टेट के, और इनकी जुबानी हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार मानेसर, जिसको न्यू गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ रेजिडेंशियल फ्लैट्स के लिए या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, और क्या क्या यहाँ कनेक्टिविटी है, और क्यों यहाँ लोग जो है वो अपने सपनों का घर खरीदे। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।